लेकिन सुबोध सर के साथ 10 मिनट काम करने के बाद मेरा वो सारा घमंड और वो सारी चीज़ें मेरी चूर चूर हो गई। एक्टर को मजा आता है। Subodh ji, you are really a master class. ये गाना म्यूजिक कंपोज किया था और गाया। तो हाय, वेरी गुड आफ्टरनून एंड सबका बहुत बहुत स्वागत है संत तुकाराम इज लार्जर देन लाइफ मूवी के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में। एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए होनी चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सारे मीडिया जनों का, सारे टीम का मूवी के यहाँ पे आने के लिए। और हाँ, मतलब यहाँ पर देर आर मेनी सीनियर एक्टर्स आर ऑल्सो कमिंग, देर आर मेनी टैलेंटेड एक्टर्स आर हियर एंड आज इनके सबके साथ हम मिलके ट्रेलर लॉन्च देखने वाले, ट्रेलर लॉन्च का ये इवेंट होने वाला है। मुझे वो कैरेक्टर दिखने लगा। संगीतकार को क्या है, वो उसको वो दृश्य चाहिए, एक सिचुएशन या तो मैं आई कुड सी द इमेज ऑफ सुबोध भावे जी इन द रोल ऑफ संत तुकाराम जी। और जब ये फोटो आया तब सेम फोटो था वो जो मैंने इमेजिन किया। सो इट्स रियली ग्रेट, इट्स अ प्लेजर टू बी। वेरी ट्रू। एंड सुबोध जी के बारे में कहा जाए तो वो जिस कैरेक्टर में जाते हैं उस कैरेक्टर में घुल जाते हैं, वो वही लगने लगते हैं। सो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सुबोध सर के लिए। ग्रेट सर। फिल्म में जिसके ऊपर पूरी फिल्म डिपेंड करती है, निर्भर करती है, ये फिल्म कौन करेगा और ये फिल्म किसके। तो एज अ निर्देशक मेरी पहली शर्त ये थी कि फिल्म में जो मुख्य अभिनेता होंगे वो कोई मराठी भाषी व्यक्ति ही होंगे जी। और ये मेरी पहली वो थी कि क्योंकि संस्कृति का सवाल है, भाषा का सवाल है, अस्मिता का सवाल है, कल्चर का सवाल है। तो पहले दिन से हमारी कोई दो चॉइसेस नहीं थी हमारी सिर्फ एक ही चॉइस थी और वो सुबोध सर की चॉइस थी। और और सुबोध सर, सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उनको बायोपिक किंग भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने सुबोध सर को अप्रोच किया और बहुत ही ग्रेशियसली इन्होंने उस अप्रोच को स्वीकारा और उन्होंने एक हमको फैक्ट बताया जो कि मैं शायद इनसे पहले बता देता हूँ कि इनको संत तुकाराम महाराज के ऊपर इसके पहले 4-5 बार ऑफ़र हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पा रहा था। तो शायद विठोबा की भी ये इच्छा थी कि जब राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संत तुकाराम महाराज के ऊपर कोई फिल्म बने तब सुबोध सर करें शायद ऐसा। तो उसके बाद हमने शूटिंग की और सारी चीज़ें, पोस्ट प्रोडक्शन और वीएफएक्स में हमको थोड़ा सा समय लग गया। महाराज के जीवन के माध्यम से, संत तुकाराम महाराज की जीवनी के माध्यम से, उनके लेखन के माध्यम से, उनके संदेश के माध्यम से आज के लोगों के लिए, आज के राजनेताओं के लिए कि हर चीज़ के मूल में क्या है। और जैसा कि आप जो मैंने फिल्म में भी डाली है और जो आप लोग देखेंगे कि जो धर्म होता है वो नियंत्रण और अधिकार नहीं होता है। Some time ago, this Sant Tukaram movie was just an idea in my head, and today it has become a reality. And if that's possible, the credit for that goes to the entire team, beginning with director Aditya Om, and the entire cast, Subodh ji and Sheena ji, and all the names that you see here. And Shiva also has played the lead role in Mamba ji, and many others have come. And also the entire music team. One of the very aspects of the movie that has been appreciated very much is the music, the very good songs, and all of you have heard it. The entire music team has come here, and many others who have helped in the making of this movie. And I would like to thank all of them, and also like to show my appreciation to Sunny Bakshi and his team. ये कहानी पहली बार हिंदी में बन रही है. So him choosing this subject, putting his heart and soul, his dedication into it, that I think was for all of us on the set, that same passion, that same energy, that same commitment, ये हमारे अंदर से लेके आए. So thank you Aditya for giving me Avli. Secondly, thank you Gautam ji, because you chose this subject. If it wasn't for you, we would not have been here. So Gautam ji chose this beautiful story, and
इट इज़ अ स्टोरी विच हैज़ बीन टोल्ड मराठी में 2 बार और साउथ में भी, लेकिन ये पहली बार हिंदी में आपने ये चूज़ किया कि ये कहानी should reach the whole of India and hopefully the world. So, such an amazing story, and for choosing that, for bringing us all together, thank you so much. Subodh ji, आपके साथ काम करके यू आर रियली अ मास्टर क्लास इन एक्टिंग. जब मैंने इनके साथ काम किया, मैं जब पहली बार मुझे जब सेट पे मुझे बहुत सारे बर्तन दे दिए और बोले कि मांझो, और ये आए बहुत ही मीठी सी मुस्कान लेके, वो मेरा इनके साथ में पहला एक्सपीरियंस था. तो ये जो कहते हैं ना कि ही इज़ द किंग ऑफ बायोपिक, ही जस्ट ऐसे लगा कि ही जस्ट एम्बॉडीड दैट कैरेक्टर, ही बिकेम दैट सोल. और ये मैंने देखा जब, तो मुझे लगता है कि एक तरीके से he brought out my performance on the set by being such an amazing, giving, kind co-star. और जो क्राफ्ट को लेके जो चीज़ें मैंने सीखी हैं इनसे, शायद ही मैं कोई एक्टिंग क्लास में भी सीख पाती. सो थैंक यू सुबोध जी फॉर बीइंग सो काइंड, गिविंग एंड सपोर्टिंग मी. और धन्यवाद देता हूँ सुबोध दादा का. 3 महीने इनके, 4 महीने इनके पीछे पीछे लगा मैं, क्योंकि हमारे गौतम सर ने कह दिया था, आदित्य सर ने कह दिया था कि हमारा सेकंड चॉइस कोई है ही नहीं, सुबोध दादा हैं, अब कैसे भी करके सुबोध दादा को लाना है. तो थैंक यू सुबोध दादा, आप आए संत तुकाराम महाराज के रोल में. और सभी कास्ट क्रू का सभी को धन्यवाद देता हूँ, और सभी मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूँ. नमस्कार. तो जब इस रोल की भी बात हो रही थी तो हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस थे कि रामेश्वर भट्ट या रामेश्वर शास्त्री जी कौन करेगा. लेकिन जैसे ही शिशिर सर का नाम सामने आया, वो कोई सेकंड चॉइस की कोई बात ही नहीं थी. तो ओवर टू यू शिशिर सर. मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है एक्चुअली, कि एक तो मैंने आदित्य के साथ काम किया, दूसरा मैंने कभी ऐसी फिल्म की नहीं थी, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि क्या मैं निभा पाऊंगा इस किरदार को या नहीं. बीइंग इन द सेम फिल्म इंडस्ट्री, सेम फ्रेटर्निटी, एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन कभी मौका नहीं मिला ना तो काम करने का या फिर बातचीत करने का. वी स्ट्रक इट, एंड आई एम नॉट जोकिंग. Subodh, when he comes on stage, if he remembers to say this, I will remind him anyway. But we struck it so beautifully. We didn't have too many scenes to do. Maybe just 2 or 3. 2 probably. हमारे जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर और जिनकी वजह से ये फिल्म का इतना बढ़िया लुक हम लोग आज देख रहे हैं, सुमित मिश्रा दादा, वो हमारे बीच में नहीं रहे 1-1.5 साल पहले. तो ये सब उनका भी बहुत बड़ा योगदान है. तो संत तुकाराम महाराज की टीम और हमारी सब की तरफ से एक ट्रिब्यूट है उनको, कि बहुत बहुत दादा, आप जहाँ भी हों, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है. Now I would like to call upon Subodh sir on the stage, please. सर, सुबोध सर को अभी मैं 1 मिनट नहीं बोलने दूंगा. 1 मिनट के बाद मैं चाहूँगा. देखिए, ये अपने बारे में ज़्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन इनके निर्देशक के तौर पे तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ये बताऊं कि सुबोध सर किस लेवल के वो एक्टर हैं. मैं खुद भी एक्टर हूँ, और मैंने आई हैव वर्कड विद इन मोर देन 40 तेलुगु फिल्म्स एज अ मेन लीड. लेकिन और मैं ऐसा समझता था कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ. मेरे अंदर इस बात का बहुत घमंड था कि भाई एक्टिंग तो कुछ भी रोल दे दो, मैं तो ऐसा फोड़ के रख दूँगा. लेकिन सुबोध सर के साथ 10 मिनट काम करने के बाद मेरा वो सारा घमंड और वो सारी चीज़ें मेरी चूर चूर हो गई. सुबोध सर एक अपने आप में, इसलिए नहीं कि इन्होंने हमारी फिल्म में काम किया, और इसलिए भी नहीं कि आगे हम हमेशा काम करेंगे. सुबोध सर अपने आप में एक संपूर्ण अभिनेता है, और ही इज़ अ कंप्लीट एक्टर.
ही इज़ अ सिंगर ऑल्सो. ये खुद भी एक बहुत मजे हुए निर्देशक हैं. और कभी कभी मुझे लगता है, हालांकि ही इज़ अ लिविंग लेजेंड, कभी कभी मुझे ऐसा लगता भी है कि हमारी हिंदी सिनेमा और ख़ासकर बॉलीवुड हमारे कुछ लिविंग लेजेंड्स को जो जगह देनी चाहिए, शायद धीरे धीरे करके वो जगह देगी. मैं जब सुबोध सर से पहली बार मिला तो मैंने कहा कि सर, मैं आपको जब भी देखता हूँ और मैंने आपका जब भी काम देखा तो मुझे संजीव कुमार साहब की याद आती है. और मुझे लगता है कि आप उस लेवल या उससे भी ऊपर के एक एक्टर हैं. और मेरे लिए तो ये पूरी जर्नी सीखने की भी थी. और मैं आपको बताऊं, मुझे सुबोध सर को कुछ भी नहीं कहना पड़ता था. अगर टेक्निकल वजह से रीटेक भी हो रहा है तो सपोज 3 रीटेक हो गए तो बिना ग्लिसरीन यूज़ किए सुबोध सर की आंखों में आंसू तीनों टेक में आ जाते थे. तीनों टेक में आ जाते थे. और गानों में क्या भाव है वो मैं क्या बताऊं, मतलब उनके अभिनय के बारे में. तो मैं ये होप करता हूं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे, हिंदी बॉक्स ऑफिस पे बड़े रिकॉर्ड बनाए. और सिर्फ संत तुकाराम महाराज की फिल्म है उसलिए बड़े रिकॉर्ड भी बनाए. और हमारे हिंदी दर्शकों, ऑलरेडी सर के बारे में सब जानते हैं, लेकिन हमारे हिंदी दर्शकों में सर, सुबोध सर का नाम हिंदी बेल्ट में, इंटरनेशनल बेल्ट में घर घर पहुँचे. और एक बहुत बड़ी हिंदी बॉक्स ऑफिस हिट भी सुबोध सर के नाम हो. बाकी इट इज़ अप टू हिम. थैंक यू सर. थँक्यू आदित्य. गौतम सर, थँक्यू सो मच. सगळ्यात पहिल्यांदा खूप हिंदी ऐकला तर जरा मराठी ऐकूया. सगळ्यात पहिल्यांदा संत तुकाराम या भारतातल्या अतिशय सर्वश्रेष्ठ अशा संतांवरती तुम्ही भारतातल्या सगळ्यात जास्त समजल्या जाणाऱ्या भाषेमध्ये हा चित्रपट निर्मिती करायचं ठरवलं, त्याबद्दल तुमचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आदित्य, तुझंही मनापासून आभार व्यक्त करतो की भारतातल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या संतावरती 2 मराठी चित्रपट येऊन गेलेत, तेलुगू येऊन गेला आहे, पण तू हिंदी चित्रपट करायचं ठरवलंस. आणि इतका सुंदर चित्रपट तू तयार केलास, इतकी चांगली टीम तू गोळा केलीस, त्याबद्दल तुझेही मनापासून आभार. तू स्वतः एक ॲक्टर आहेस, डिरेक्टर आहेस. मी मगाचपासून सगळ्यांबद्दल ऐकतोय की फक्त स्वतःपुरता न बघता आपल्या आजूबाजूला असलेल्या उत्तम टॅलेंटला तू पुढे येण्याचा वावही देतोस, त्याबद्दलही तुझे खूप आभार. मगाशी शिशिरजींनी सांगितलं की तो खारघरला फिरत होता, ते मुंबईत फिरत होते, लोणावळ्यात फिरत होते आणि मी गोरेगावमध्ये फिरत होतो तेव्हा त्याचा मला फोन आला. तर सगळ्यात पहिल्यांदा मला विश्वास बसला नाही. मला हसायला आलं विनोदाच्या अंगाने नाही, की कधी कधी आपल्याला आपल्या अपेक्षेपेक्षा, आपल्या लायकीपेक्षा जास्त मिळालं की आपल्याला हसायला येतं ना, की अरे लॉटरीचं तिकीट लागल्यानंतर जशी माणसाची अवस्था होते तशी माझी अवस्था झाली. याचं कारण संत तुकारामांचा चित्रपट हा माझ्या आयुष्यातला माझा पहिला चित्रपट असणार होता. माझ्या करिअरची सुरुवात संत तुकाराम या सिनेमाने होणार होती, जो त्या काळी लिहिला होता विजय तेंडुलकर यांनी. आणि गोगी आनंद नावाचे हिंदीतले खूप मोठे डिरेक्टर तो सिनेमा डिरेक्ट करणार होते. चित्रपट मराठीच होता, पण माझा पहिला चित्रपट असणार होता. माझी लुकटेच झाली. विक्रम गायकवाड आज आपल्या दुर्दैवाने नाही आहेत विक्रमदादा, पण विक्रमदादांनी माझं संत तुकाराम महाराजांच्या लुकमध्ये त्यांनी माझा मेकअप केला, माझं कॉस्ट्यूम ट्रायल झाली, माझी लुक टेस्ट झाली, सगळं ठरलं, पण तो सिनेमा होऊ शकला नाही. त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या पद्धतीतनं, वेगवेगळ्या माध्यमातनं तुकाराम महाराज सातत्याने माझ्याकडे येत गेले. एक तुकाराम मी केला, तो विनय आपटेंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांवरती एक हिंदी मालिका केली होती दूरदर्शनवरती. त्याच्यात तुकाराम महाराजांचे 2 सीन होते, ते मी केले कारण माझ्याकडे सतत तुकाराम महाराज येत होते. आणि पुन्हा माझ्या करिअरचं हे 25वे वर्ष चालू आहे. आज 25 वर्ष झाली मला इथे काम करून, आणि परत 25 वर्षानंतर तुकाराम महाराज पुन्हा माझ्या आयुष्यात आले. मला असं वाटतं की माझं काहीतरी देणं आहे, मी काहीतरी देणं लागतो त्यांचं. आणि त्यांची भूमिका अशी आहे की आपण पंढरपूरला जातो, आपण अयोध्येला जातो, आणि दर्शन घेता घेता आपलं नशीब चांगलं असतं आणि तो पुजारी प्रभू श्री रामचंद्राच्या गळ्यातली माळ काढतो आणि तुम्हाला प्रसाद म्हणून देतो.
तसं मी समजतो की मी पंढरपूरला गेलो होतो पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी आणि पांडुरंगाने हात ठेवले होते कटेवरती. त्या हातामधनं काही शब्द ओघळले. ते ओघळलेले शब्द म्हणजे तुकाराम बुवांचे अभंग होते आणि ते मला प्रसाद म्हणून वाटायला आले. तसा हा रोल माझ्यासाठी प्रसाद म्हणून आहे, आशीर्वाद म्हणून आहे. काही काही भूमिका असतात ज्या तुम्ही ॲक्टर म्हणून त्या भूमिका तुम्ही ॲक्टर म्हणून किती चांगलं काम कराल, तुम्ही तुमचा अभिनय किती लोकांना दाखवाल, याहीपेक्षा महत्त्वाच्या असतात ते श्रद्धा असतात, त्या प्रसाद असतात, तो आशीर्वाद असतो आणि तो तसाच घ्यायचा असतो. आज कोणीतरी मला आत्ता बायोपिक किंग म्हटलं. मी बायोपिक किंग नाही, मी असं म्हणतो की मी खूप नशीबवान आहे की माझ्या आयुष्यात ही सगळी व्यक्तिमत्व आली. मग महात्मा बसवेश्वर पण आले, जे लिंगायत समाजाची संस्थापना ज्यांनी केली ते महात्मा बसवेश्वर आले. माझं पहिली भूमिका जी व्यावसायिक अभिनेता म्हणून मी केली ती प्रभू श्री रामचंद्राजी होती, त्यामुळे तेही आले. ज्ञानदेवांचे मोठे बंधू ज्यांना त्यांनी स्वतःचं गुरु मानलं होतं ते निवृत्तीनाथही आले, तेही मी केले. त्याच्यानंतर अर्थातच बालगंधर्व आले, लोकमान्य टिळक आले, काशीनाथ घाणेकर आले, छत्रपती शिवाजी महाराज आले आणि तुकाराम महाराज पण आले. मला असं वाटतं की बाजीराव पेशवा तेही राहिले, तेही येऊन गेले. त्यामुळे इतक्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम केलेल्या मोठ्या लोकांच्या भूमिका येणं हे मी खरंच स्वतःला भाग्यवान समजतो. मी प्रसाद समजतो, या सगळ्यांचा आशीर्वाद समजतो. माझ्यासाठी महत्त्वाचं हे आहे की आपण त्यांना मराठी संत, महाराष्ट्रातले संत असं म्हणून आपणच त्यांना खुजा केलं आहे. मला असं वाटतं भारतभरात जी काही मोठी मोठी व्यक्तिमत्व होऊन गेली त्याच्यामध्ये संत ज्ञानेश्वर होते, त्याच्यामध्ये संत नामदेव होते, त्याच्यामध्ये संत एकनाथ होते, मुक्ताबाई होत्या, जनाबाई होत्या आणि त्याच शृंखलेतलं एक मोठं नाव ज्यांना आपण संत श्रेष्ठ असं म्हणतो ते जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज. आणि ते फक्त महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नाही आहेत, ते फक्त मराठीपुरते मर्यादित नाही आहेत, तर ते खऱ्या अर्थाने भारताचे संत आहेत. तुम्हाला अनेक लोकांना माहिती नसेल तर संत नामदेव आणि संत ज्ञानेश्वरांचा काळ एकच होता, समकालीन होते. संत नामदेवांनी खऱ्या अर्थाने त्या काळात भारत भ्रमण केलं. संत नामदेवांचे ज्याप्रमाणे मराठीमध्ये अभंग आहेत त्याचप्रमाणे त्यांचे हिंदीमध्ये देखील अभंग आहेत. आणि अनेक लोकांना याची कल्पना असेल जे शीख बांधव आहेत की गुरुग्रंथ साहिबामध्ये सुद्धा संत नामदेवांच्या काही पंक्ती आहेत. त्यामुळे तिथपर्यंत नामदेव महाराज गेले होते आणि म्हणूनच काही वर्षांपूर्वी मराठी साहित्य संमेलन आपण पंजाबमध्ये केलं. अमृतसरच्या जवळ एक गाव आहे तिकडे. याचं कारण संत नामदेवांचा पंजाबशी संबंध आला होता. त्यामुळे ही सगळी संत मंडळी यांनी केवळ एका प्रांतापुरतं स्वतःला मर्यादित करून ठेवलं नाही, तर त्यांनी या संपूर्ण भारतभरात, या विश्वभरात जिथे जिथे माणूस आहे त्या माणसापर्यंत आपलं प्रेम पोचावं, शांतता पोचावी, समाधान पोचावं यासाठी प्रयत्न केले. संत ज्ञानेश्वरांमुळे वसुधैव कुटुंबकाची जोड आपल्याला लाभली. त्यांचं पसायदान ऐकलं तरी आपल्याला कळतं की ते पसायदान फक्त महाराष्ट्रातल्या आणि मराठी लोकांसाठी मागितलेलं नाही आहे. त्यांनी संपूर्ण विश्वातल्या लोकांसाठीची प्रार्थना केलेली आहे आणि ते पसायदान आहे. संत तुकाराम महाराजांचा झगडा हा काही केवळ तात्कालीन परिस्थितीत तिथे अडकलेल्या लोकांसाठी नव्हता, तर तो संपूर्ण विश्व कल्याणासाठी होता. त्यांचा झगडा फक्त महाराष्ट्रातल्या जातीपातींमध्ये खितपत पडलेल्या लोकांसाठी नव्हता, अंधश्रद्धेत गाडलेल्या गेलेल्या लोकांसाठी नव्हता, तर त्यांचा लढा हा सगळ्याच लोकांसाठी होता ज्यांच्या ज्यांच्या आयुष्यात हे असं जीणं आलंय. त्यामुळे त्यांना आपण महाराष्ट्रातले मराठी संत म्हणून बंदिस्त नको करूया, तर ते आपले भारताचे भूषण होते. आपण त्यांना साजरं करूया. आपण जर त्यांना अडकून ठेवलं ना तर आपण साजरं करणं बंद करतो. आपल्या इकडचा एखादा सण जसा आपण साजरा करतो तशी आपल्याकडची भारतातली ही सगळी मोठी माणसं आपण साजरी केली पाहिजेत. आणि संत तुकाराम चित्रपट हा साजरा करण्याचा चित्रपट आहे, हा सेलिब्रेट करण्याचा चित्रपट आहे, हा एक सोहळा आहे, हा चित्रपट नाही आहे. त्यामुळे हा जेव्हा रिलीज होईल तेव्हा माझी अब मैं सबको विनती करता हूँ जो मराठी नहीं समझते, खास करके तो मराठी इतनी मुश्किल भी नहीं है कि उसको ना समझ जाए, लेकिन फिर भी आपके समझ के लिए हिंदी में आपसे बात करता हूँ. विनती करता हूँ कि ये फिल्म 18 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, जिसके निर्माता है हमारे बी गौतम जी, जिसके निर्देशक हैं हमारे बी आदित्य ओम जी, और सभी हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं. शिशिर जी है, अरुण गोविल साहब है, संजय मिश्रा है, शिवा है, शीना है और बहुत सारे एक्टर्स इसमें हैं जो भारत के हर एक प्रांत को रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए इस फिल्म की खूबसूरती भी एक है, इसका जो प्रोड्यूसर है वो चेन्नई से है, इसके कैमरामैन जो है वो हैदराबाद से है, इसके डायरेक्टर जो है वो लखनऊ में रहते हैं लेकिन तेलुगु फिल्म में काम करते हैं, इसकी जो हीरोइन है वो पंजाब से है. तो पूरे भारत ने मिलके संत तुकाराम को बनाया है. तो अब पूरे भारत ने मिलके संत तुकाराम को देखना भी चाहिए थिएटर में जाके. बस विनती इतनी है कि 18 जुलाई को सिनेमा रिलीज़ हो रहा है, आप ज़रूर जाइए और मेरा और इन सभी एक्टर्स का काम देखने के लिए
संत तुकाराम जी का चरित्र देखने के लिए सिनेमागृह में चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। और ऐसी फिल्मों का कॉस्ट्यूम करना है ना। Pictures, please.